नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज की हमारी कहानी का नाम है हरकत। यह तुम क्या बोल रही हो निशा? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। भला शालू ऐसा क्यों करेगी? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी है। और हाँ, मुझे तो बताया ठीक है, पर किसी और को मत बताना, नहीं तो घर में बहुत बवाल होगा। पति ने कहा। निशा चुपचाप वहां से चली गई। निशा सोचने लगी, मैं पहले से ही जानती थी कि ये मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। वह अपने कमरे में चली गई। निशा की शादी को अभी सिर्फ कुछ महीने ही हुए थे। उसके ससुराल में सास-ससुर और पति के अलावा एक छोटी नंद भी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। निशा इकलौती बहू थी और उसे सभी का प्यार मिलता था। वह भी सबसे बहुत प्यार करती थी, परंतु उसकी नंद उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। निशा ने सोचा कि शायद नई हूँ, इसलिए उसे स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। समय के साथ वह समझ जाएगी कि मैं उसकी भाभी हूँ और इस घर के सदस्य भी। धीरे-धीरे नंद का गुस्सा निशा के खाने-पीने पर निकलने लगा। वह अक्सर निशा के खाने-पीने में बासी खाना मिला देती, कभी सब्जी छुपाकर रख देती, तो कभी दाल में पानी मिला देती। निशा ने उसे ऐसा करते हुए कई बार देख लिया, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एक तो नंद भाभी का नाजुक रिश्ता, ऊपर से घर में सबसे लाडली और संस्कारी बहू। कोई यकीन भी नहीं करता। वैसे भी अभी तो आए हुए उसे सिर्फ कुछ महीने ही हुए थे। कौन समझेगा उसकी बातों को? यह सब सोचकर वह चुप रह गई। परंतु नंद की आदतों में सुधार के बजाय और बिगड़ती गई। एक दिन सबको दूध देने के बाद जब निशा अपने लिए दूध लेने गई तो उसने देखा कि उसमें पानी मिला हुआ था। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन नंद को यह बात पता चल गई। वह भी शक्ल बनाकर रसोई से तुरंत निकल गई। निशा ने मन ही मन सोच लिया कि कुछ इस तरह से बात करनी पड़ेगी कि किसी को बुरा भी ना लगे और सब समझ भी जाएं। पर कहाँ से शुरू करूं, यह समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन यूं ही माँ से बात करते हुए निशा ने अपनी नंद की हरकतों का जिक्र किया। सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा, यह कोई बात है? ससुराल में ऐसी छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं। इसे नजरअंदाज करो। वैसे भी तुम्हारे सास-ससुर तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। धीरे-धीरे शालू भी समझ जाएगी। अब तक वह अकेली थी, अब तुम भी आ गई हो तो उसे ऐसा लग रहा होगा कि उसके लिए जो प्यार था वह कम हो गया है। निशा को यह बात ठीक लगी। उसने पति विशाल को सब कुछ बता दिया। विशाल ने कहा, चलो कुछ दिन इंतजार करते हैं। अगर आदत नहीं बदली तो फिर देखेंगे। कुछ दिन बाद निशा ने देखा कि दूध में फिर से पानी मिला दिया गया है। उसने अपना दूध वाला गिलास पति को दे दिया। विशाल ने दूध पीते ही चिल्लाते हुए कहा, अरे कैसा दूध है, पानी ही पानी लग रहा है। उसने तुरंत जाकर मम्मी से कहा, मम्मी यह दूध तो बहुत पानी पानी लग रहा है। मम्मी ने कहा, मुझे तो दूध अच्छा लग रहा है, मैंने अभी पिया है। निशा ने विशाल को दूसरा गिलास देते हुए कहा, अब यह दूध पीकर देखिए। विशाल ने एक घूंट दूध पिया और कहा, यह दूध तो ठीक है, फिर यह क्यों पानी पानी लग रहा है? निशा ने कहा, क्योंकि यह मेरे हिस्से का दूध है और इसमें ऊपर से पानी मिलाया गया है। निशा की बात सुनकर सासू माँ और विशाल को सारी बातें याद आ गई। विशाल ने शालू को बुलाया और पूछा, शालू, दूध में तुमने पानी मिलाया है? शालू बोली, नहीं भैया, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? विशाल ने कहा, माँ, अगर निशा ने पानी मिलाना होता तो सब दूध में मिलाती, सिर्फ अपने हिस्से में क्यों? सासू माँ ने कहा, तू कल की आई अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर रहा है और अपनी बहन को झूठा साबित कर रहा है। निशा ने हमारे प्यार का फायदा उठाया है। विशाल ने कहा, माँ, निशा ने कई बार मुझे बताया, पर मैंने यकीन नहीं किया। आज खुद दूध पिया तो समझ आया। मगर शालू ने गलती की है तो उसे समझाएं कि आगे से ऐसा ना करे। सासू माँ और ससुर ने समझाया और इसका असर हुआ। सालू ने आगे से ऐसी हरकत बंद कर दी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।